जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, किसी के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं और वैसे ही व्यवहार जब कोई हमारे साथ करके चला जाता है तो उसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कभी भी हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, हमें किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, हमें किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, हमें किसी का भरे समाज में मजाक नहीं बनाना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है वो व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। और जब कभी भी हम किसी का मजाक बनाने के लिए, किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए घर से निकलते हैं और परिणाम स्वरूप हम स्वयं अपमानित हो जाते हैं, हमारी स्वयं की खिल्ली उड़ जाती है, तो उस वक्त हमें कितना बुरा लगता है, उस वक्त हम कितने दुखी हो जाते हैं। कभी कभी हम खुद को इतना अपमानित महसूस करते हैं कि हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो जो व्यवहार, जो अनुचित व्यवहार हमें नहीं पसंद है, वैसे ही ठीक व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज घरों में महिला और पुरुषों के अंदर ऐसे व्यवहार बहुत अधिक देखने को मिल जाते हैं। और जो ऐसे बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनका जो धन होता है, जिनके पास महंगी गाड़ी होती है, जिनके पास महंगे कपड़े होते हैं, जिनके पास बंगलो होता है, जिनके पास आलीशान घर होता है, वो सदैव अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को नीचा दिखाने के लिए ही होते हैं। और वो अक्सर बात बात में इसका जिक्र कर ही देते हैं कि देखिए हम धन संपत्ति में, वैभव में आपसे कितने ऊंचे हैं। और जो ऐसी बुद्धि वाले लोग होते हैं वो सदैव शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण वाली बुद्धि वाले लोग होते हैं। प्रायः जो महिलाओं के पास गहने होते हैं, जो महिलाओं के पास महंगे कपड़े होते हैं, वो सदैव ये दिखाने के लिए होते हैं कि देखिए मैं आपसे कितने महंगे कपड़े पहनती हूँ, मेरे पास आपसे कितने महंगे मोबाइल हैं, मेरे पास आपसे कितने ज्यादा कपड़े हैं। और अक्सर वो महिलाएं इस बात का जिक्र कर ही देती हैं कि मैं हर एक चीज में आपसे कितनी ऊंची हूँ। इसी तरह जो पुरुष वर्ग होता है वो भी ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति उसके सामने जिक्र करता है कि देखिए आज मैंने अपनी बेटी का यहाँ पर एडमिशन कराया, तो दूसरा व्यक्ति झट से बोलता है जो मेरी बेटी है वो बहुत ही ऊंची, बहुत ही अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है और बहुत ही पराठेदार इंग्लिश बोलती है, वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। मेरा जो पुत्र है, जो मेरी संतान है, जो मेरा बेटा है, वो बहुत ही ऊंचे पद में जॉब करता है, वो फॉरेन में जॉब करता है, उसका जो साल भर का पैकेज है वो इतना है, मेरे पास आपसे भी महंगी गाड़ियां हैं। जब व्यक्ति ऐसी चर्चाएं करते हैं तो वो सदैव अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखाने के लिए ही करता है। अक्सर समाज में महिला जो पुरुष वर्ग होता है वो सदैव इस बात की अपने बात बात में जिक्र करता है कि मेरे पास कितने जोड़ी जूते हैं, देखिए मेरे पास कितना अच्छा मोबाइल है, मेरे पास इतना ऊंचा घर है, मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, मैं तो कभी घर में खुद से खाना बनाती ही नहीं हूँ, मेरे घर में जो भी खाना बनता है वो मेरी कामवाली आकर बना जाती है। जब भी व्यक्ति ऐसी बातें अपने रिश्तेदारों से करता है, अपने मित्रों से करता है, अपने पड़ोसी से करता है, तो वो सदैव कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसी को नीचा ही दिखा देता है। और ऐसी बुद्धि कभी अच्छी नहीं मानी जाती है। और जो ये बुद्धि है ये शकुनी, दुशासन, कर्ण और दुर्योधन वाली ही मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने जीवन पर्यंत युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव को नीचा ही दिखाया है, सदैव उनका अपमान किया है। और ऐसे लोग कभी भी समाज में न अच्छे माने जाते हैं और ऐसे लोग सदैव समाज को विघटित करके समाज को तोड़कर ही चलते हैं। और ऐसी बुद्धि वाले लोग सदैव दूसरों का अपमान करते हैं, सदैव नीचा दिखाते हैं दूसरों को, सदैव बात बात में उनको अपमानित कर देते हैं, उनके साथ कलेश करते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं। दुशासन, कर्ण और दुर्योधन
बुद्धि वाले लोग जब भी आपको समाज में मिलते हैं, आप प्रायः ये चीज जरूर महसूस करते होंगे कि ऐसे लोगों के बीच में आप सदैव अपमानित फील करते होंगे, आप सदैव दुखी महसूस करते होंगे और कभी कभी ऐसे लोगों के बीच में बैठकर आप डिप्रेशन के भी शिकार बन सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े शहरों में ऐसे लोग आपको अक्सर दिख ही जाएंगे। इसलिए कभी भी आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, आप कभी भी सकारात्मक रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ऐसे लोगों के साथ सामना ही ना हो, तो आप सदैव दुशासन, कर्ण और दुर्योधन जैसे लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि वाले लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी आपका इनसे सामना हो सकता है, कभी भी आप इनसे टकरा सकते हैं।